शीना पिन देना। प्रीति जी, ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा। हाँ, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। कहाँ गई थी आप? मिसेस गोपलानी को हैम्पर दिखाने। भूल गया? उसके बाद किटी जी को अगर बताया कि मैं चंदा से मिलने गई थी तो उन्हें सारी बात बतानी पड़ेगी, और वहाँ जो कुछ हुआ उन्हें सुनकर उनका मूड खराब हो जाएगा। बेहतर होगा मैं इन्हें कुछ ना बताऊं। वेंडर से मिलने गई थी। जानती हूँ आपको झूठ पसंद नहीं, लेकिन चंदा की छोटी सोच और कड़वी बातें आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहती। मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा गला खराब है, ना बोला जा रहा है ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। तेरी बिजनेस राइवल है ना ये चंदा, तो फिर तेरी पार्टनर इसके साथ क्या कर रही है? चंदा से मिलकर आई हैं आप प्रीति जी, और मेरे सामने कितनी आसानी से झूठ बोल रही हैं। सब कुछ सामने है, फिर भी कितना मुश्किल है मन को मनाना कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, धोखा दे रही हैं मुझे। ये लेस ठीक है ना? मैं खुद बनाना चाहती थी, हैंडमेड, लेकिन मिसेस गोपलानी को यही चाहिए था। अब बिजनेस में पर्सनल तो नहीं हो सकते ना। क्लाइंट की अपनी सोच, अपनी चॉइस। अभी उनकी चॉइस में जो हम बेस्ट दे सके वो हमें देना चाहिए। क्लाइंट देवो भव, है ना? समझ रही हूँ ना बिजनेस के तौर तरीके? जी, बहुत अच्छी तरह से। मतलब इतनी तो आपसे उम्मीद भी नहीं की थी मैंने। सच कहूं तो अगर मैं सब कुछ अपनी आंखों से ना देख रहा होता तो कभी मुझे पता ही ना चलता कि बिजनेस में आपका दिमाग इतना तेज है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप बहुत कामयाब बनेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इस देश की टॉप बिजनेस वुमेन में आपका नाम लिया जाएगा। और आपका टॉप बिजनेसमैन में पार्टनर्स ऊंचाइयां एक साथ छुएंगे। ना ना प्रीति जी, मेरा और आपका मुकाबला कहां? आप आगे हैं मुझसे, बहुत आगे, और हमेशा आगे रहेंगे। क्या बिजनेस के तौर तरीके समझ है नहीं मुझे। एक्चुअली मुझे बिजनेस सेंस है ही नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूं अपने दिल से करता हूं। और आप कुछ हुआ है? मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई गलती हुई है मुझसे? गलती? गलती की तो माफी भी होती है प्रीति जी, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है वो धोखा है। धोखा दिया है आपने मुझे, झूठ बोला है आपने मुझसे, जबकि आप जानती हैं कि मुझे झूठ बोलने वालों से, धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों मेरे विश्वास को तोड़ा? जीवन में पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन विश्वास कमाने में सालों लग जाते हैं, और उसे तोड़ने में बस एक पल। और आपका वो पल मेरी आंखों के सामने आ गया है प्रीति जी। तो बताओ क्यों किया मेरे साथ ऐसे? क्यों दिया मुझे धोखा? केटी जी, क्या सोच रहे थे आप? मैंने कुछ पूछा आपसे? गर्मी ले पीऊ के लिए लाई हूँ। कोई आया था क्या? तारा चेहरा इतना जग सफेद क्यों हो गया? कौन आया था?
मम्मी जी को आधी अधूरी बातें नहीं बता सकती। जब तक मैं प्रियंका से पूरी बात ना जान लूं, मम्मी जी से इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, वो आज ऐसे ही मन हो रहा था कि आराम से बैठ के चाय पीऊँ और साथ में मटरी भी खाऊं। तो खा बैठ के फिर। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। राम राम सर। कौन हो ऐसा? जी मैं हसमुख ज्वेलर। रोते हुए भी आते सा तो हमारे को गहने ना बनवाने। जी आप गलत समझ रही हैं, मैं अपनी बिल बुक भूल गया था, वही लेने आया था। जूही जी को मेरी तरफ से माफी कहिएगा। चलता हूँ, राम राम। राम राम सा। झूठ बोली? तरुण जिसने हमेशा प्रियंका को एक गंवार समझा, कभी इज्जत से देखना तो दूर, उसके लिए थोड़ी भी हमदर्दी तक नहीं दिखाई, वो प्रियंका को रिंग क्यों देगा? तरुण नहीं, वो तो प्रियंका थी ना जिसके मन में तरुण को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था। तरुण तो रति के प्यार में अपने सबसे खास रिश्ते तक को भुला चुका है और दोनों साथ खुश भी दिखते हैं। फिर अचानक तरुण प्रियंका में इंटरेस्टेड कैसे हो गया? चल क्या रहा है ये सब? श्याम, फोन क्यों नहीं उठा रहा? श्याम आजा। श्याम कब से आवाज दे रहा हूं, सुना नहीं दे रहा है तुझे? सारा सिर दबा दे, लगता है आज ये फटके ही मानेगा। क्या हुआ, अब तुझे भी सोच सोच कर काम करने की आदत पड़ गई है क्या? दबा दे सिर जरा। श्याम क्या कर रहा है, कब से बोल रहा हूं, सिर में दर्द हो रहा है। मैं मुझे लगा शाम है। ये ऐसे राइट साइड पे दबाइए, आपको आराम मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ एक्यूप्रेशर है। ये हमारे शरीर में पॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग दर्द को कम करने के लिए बने हैं। ये बहुत पहले पढ़ा था मैंने। ये देखिए, साड़ी पे रंग गिर गया, सब खराब हो गया। अब कैसे जा सकती हूँ मैं मीटिंग में? आप अकेले ही जाइए। मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरा गला खराब है, ना बोला जा रहा है ना कहीं ध्यान दिया जा रहा है। मैं जानती हूँ आप किसी भी सास या माँ के साथ बुरा नहीं होने देंगे। इसे देख, सब समझ आ जाएगा। कहाँ गई थी आप? मिसेस गोपलानी को हैम्पर दिखाने। उसके बाद वेंडर से मिलने गई थी। कीजिए ना। चली जाइए यहाँ से आप, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जाइए। क्यों नहीं छोड़ूंगी मैं आपको अकेले? जब भी कोई ऐसा कहे कि उसे अकेला छोड़ दो, उस वक्त उसे सबसे ज्यादा किसी के साथ होने की जरूरत होती है। किसी ऐसे अपने की जो उसे सुन सके, उसे समझ सके, उसके अंदर होने वाले उथल पुथल को सुलझाने में उसकी मदद कर सके। हालत देखी है आपने अपनी? चेहरे पर से हीरो वाली हंसी ही गायब हो गई है। आंखों की चमक, आवाज ऐसी गरम कि चाय खोलकर गिर पड़े। जिस बिंदास केटी को मैं जानती हूँ, वो छवि ही गायब हो गई है। आइए मेरे साथ, आइए आइए। आप ही ने लिखा था ना ये, हम कुछ खाए या हमें कुछ खाए, हम शेयर करेंगे। तो बताइए ना मुझे, क्या बात है, मुझसे कहिए। सर, आपकी मॉम का फोन आया था। वो शायद आपके लिए काफी परेशान हो रही होंगी। वो कब से आपका फोन ट्राई कर रही थी पर आपने उठाया नहीं। आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए। मैम, आपसे कुछ बात करनी थी।
हाँ मॉम। केटी फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? कब से कॉल कर रही हूँ तुझे बेटा। वो फोन साइलेंट पे था, देखा नहीं मैंने, आई एम सॉरी। अच्छा, उम्मीद करती हूँ तेरी इस परेशानी की वजह को तूने ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया होगा। नहीं मॉम, इतना आसान नहीं है मेरे लिए। मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं बोल पाता बेटा क्योंकि तेरा दिल तुझे बोलने नहीं देता, ये सोच के कि इससे किसी को तकलीफ ना हो, फिर भले तुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। देख केटी बेटा, दिल का अच्छा होना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इतना अच्छा होना भी सही नहीं है कि तेरे इसी दिल को कोई अपने धोखे से छलनी कर जाए और तू पलट के उसे उसके किए की सजा भी ना दे सके। केटी, ये औरत बहुत चालाक है, शायद तुझे समझ चुकी है, इसीलिए ये तेरा फायदा उठाना चाह रही है। लेकिन बस बेटा बस, बहुत हो गया। क्यों किसी का दगा बर्दाश्त करना? मैं जानती हूँ तो उसे कुछ नहीं कह पाएगा, इसलिए अब ये बात मैंने अपने हाथ ले ली है। देख बेटा, ये प्रोफेशनल रिश्ता है, इसमें पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने वकील साहब से भी कह दिया है कि वो इस पार्टनरशिप को तोड़ने के पेपर्स रेडी करे। कल उस प्रीति से उन पेपर्स पे साइन करवा लेना और फिर बस उस धोखेबाज से हमेशा के लिए पीछा छूटेगा। हम आपकी कंपनी का नाम क्या है? शादी मुबारक। मेरा चेहरा और आपकी कलम से मिलकर हमारी जो शादी मुबारक की ऐड बनी है वो पूरे राजस्थान में तहलका मचाएंगी। कभी सोचा नहीं था एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ठीक कह रही है मॉम, प्रोफेशनल रिश्तों में पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। इस पार्टनरशिप का टूटना बहुत जरूरी है और धोखा नहीं देने दूंगा। तू वकील से पेपर्स बनवा ले मॉम, मैं कल ही इस पार्टनरशिप को खत्म कर दूंगा। कैसे कहाँ चली गई? ये रही। थैंक गॉड आपको मिल गई, गुम हो जाती तुम तो तरुण को क्या बोलती? तरुण? नहीं, ये तो झूठ मत बोलो प्रियंका, मैं जानती हूँ ये रिंग तुम्हें तरुण ने दी है और इसका सबूत अभी मुझे ज्वेलर देके गए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही प्रियंका, तुम्हें ये रिंग तरुण क्यों देगा? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये रिंग तुम्हें अमित ने दी है, जबकि तुम दोनों का अभी तक रोका भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 10 दिन से अमित इंडिया में नहीं है, तो वो कहाँ से तुम्हें रिंग देगा? इतना ही नहीं, तुमने घर में सबसे छुपाया कि तुम तरुण की कंपनी में जॉब करती हो, है ना? प्रियंका, ये सब बातें नॉर्मल नहीं है। तुम क्या छुपा रही हो सबसे? प्रियंका बताओ, ये इन सब का मतलब क्या है? कुछ बोलो। इनफैक्ट माँ का नटमल प्रोजेक्ट फाइल तुमने चुरा कर दिया था ना तरुण को, और वो नकली नेल्स वो भी तुमने बदले थे ना? मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? जवाब मतलब? ये चाल रहे,
कुसुम कोठारी के घर सुना रहा है और कुसुम कोठारी ने खबर नहीं। कैसे? वो मम्मी जी, बात दरअसल ऐसी। क्या बात? आज तक मैंने, सुमेध ने या तूने खुद कदे अपने लिए गहने गांठे बनवाने में कोई कमी ना की। ना थारे को किसी ने रोका अपने लिए कुछ बनवाने से। तो मैं सोचूं कि आज थारे को हमारी नियत में ऐसी कौन सी खोट नजर आ गई कि तुम मारी पुतली को ओझल करके इस घर में सुनार बुला ले आई। मारा तो थारे पे भरोसा था कि मारी भींदनी ना कदे झूठ बोले ना बुलवाए। मारा तो भरम टूट गया। मारे तो अकल पे सवाल खड़े हो गए कि ऐसा कद हुआ कि मैंने थारे को किसी भी चीज को करने से मना किया था जो मैं आज करती हूँ। जिंदगी में ना कुछ कुछ भरम टूटने जरूरी हो गए। थैंक यू भाभी, माँ को कुछ नहीं बताने के। मम्मी जी से तुम्हारा झूठ छुपाया है, लेकिन तुम्हारे झूठ में साथ नहीं दिया है। मैं नहीं चाहती कि उनका जो भरोसा है ना तुम पे प्रियंका, वो टूट जाए। आज मेरे एक झूठ से उनको इतना दुख हुआ है, तो सोचो तुम तो उनकी परवरिश हो, वो टूट के बिखर जाएंगी। ये सब तुम्हें ही ठीक करना है। तुम खुद जाओगी और मम्मी जी को सब सच बताओगी। मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का टाइम देती हूँ। तुम मम्मी जी को जाके सब सच बताओगी। केटी जी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, जैसे किसी बात को लेकर परेशान है और बता भी नहीं रहे क्या हुआ है। कैसे पता करूं क्या हुआ है? एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। कुसुम जी फोन क्यों नहीं उठा रही है? पानी दे दे। मम्मी जी, पियो। घर के काम में जरा हाथ बटाना सीख। पानी दे। जल्दी कर, जल्दी कर। धीरे धीरे डाल, बीच में। जूही से कहती हूँ बात कराने के लिए कुसुम जी से। माँ का फोन। हाँ माँ, बोल। जूही, क्या हुआ? तेरी आवाज भारी भारी सी लग रही है, क्या बात है? नहीं तो सब ठीक है। तू बता। झूठ मत बोल। तू जानती है ना, तेरी आवाज से पहचान लेती हूँ तो ठीक है कि नहीं, जैसे तू मेरी आवाज से। अब बता क्या हुआ? नहीं माँ, वो किचन में खाना बना रही हूँ ना, और दुकान पे भी आज बहुत काम था, तो शायद थक गई हूँ, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है। बाकी सब ठीक है। अच्छा बता, तूने क्यों फोन किया? ऑफिस के टाइम पे कम फोन करती है ना? ये परेशान है और मुझे बता भी नहीं रही है। इसे अपनी परेशानी में नहीं उलझा सकती।
लेकिन केटी जी क्यों परेशान है, कैसे पता करूं? जैसा है कोई एक तारा घूम जैसा है कोई एक स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।